Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 4, which is from the chapter 13, Limits and Derivative of Class Plus 1. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 3. आज हम part 3 को करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो उसमें हम देखेंगे examples of the limits. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. देखिए students, firstly I will discuss the example number 8 solution. देखो क्या कहता है, find the positive integer n so that limit x approaches to 3 x raised to power n minus 3 raised to power n upon x minus 3 कहते हैं is equal to 108 है. आपने n की वैल्यू को आपने फाइंड करना है. देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको लेके चलते हैं. हेयर लिमिट x approaches to 3 x की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 108. मैंने आपको सुन एक फार्मूला बताया था कल कि लिमिट x approaches to a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होता है n इंटू में a रेज टू पावर n माइनस 1. तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है वो इससे कंपेयर करके देखो तो x की जगह पे x है, n की जगह पे n है, a की जगह पे 3 है. तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू n है, x की वैल्यू x है. अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस पूरे फंक्शन को इसके इक्वल ले रहा हूँ n a रेज टू पावर n माइनस 1. इसमें a की वैल्यू क्या है 3. ठीक है बेटे, n है, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू क्या है n माइनस 1 और 108 एग्जिट ऐसे का ऐसे. अब देखो स्टूडेंट्स, इधर क्या है n, इधर 3 की पावर n माइनस 1. तो मैं क्या करता हूँ 108 के फैक्टर बनाता हूँ, इस तरीके से फैक्टर बनाता हूँ ताकि आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाए. तो देखो स्टूडेंट, n इंटू में 3 की पावर n माइनस 1 108 के फैक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट्स. देखो 108 होता है वो होता है 4 इंटू में 27. ठीक है बेटे, अब मैं 27 को लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू में 3 की पावर 3, बट इधर अपने पास क्या है n माइनस 1. तो मैं इस 3 को इस तरीके से लिख रहा हूँ कि 4 इंटू में 3 की पावर 4 माइनस 1. अब देखो ये 4 और ये 4 सेम हो गया, इधर भी देखो ये n और ये वाला n सेम हो गया, मीन्स n 3 की पावर n माइनस 1 किसके इक्वल आया आपके पास 4 इंटू में 3 की पावर 4 माइनस 1. अगर आप इसको कंपेयर करते हो कि n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4. देखो इधर n है तो इधर आपके पास 4 है, इधर n है तो इधर भी आपके पास क्या है 4 है. अगर आप कंपेयरिंग करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4. ये आपके पास क्या आ जाएगा छोट आंसर. कंपेयरिंग करके इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकालना है. देखो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 108 के इक्वल था, तो मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होता है n इंटू में a रेज टू पावर n माइनस 1. तो मैंने इसको फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिखा n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 108. अब मैंने क्या 108 के फैक्टर बनाए 4 इंटू 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3. अब इधर आपके पास 4 है तो मैंने 3 को चेंज करके लिखा 4 माइनस 1. अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड को अगर राइट हैंड साइड से कंपेयर करते हो, अब देखो इधर n है तो इधर आपके पास क्या है 4 है, इधर n है आपके पास तो इधर आपके पास क्या है 4 है. तो कंपेयरिंग करोगे. ठीक है बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, एग्जाम्पल नंबर 8. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9. देखो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है. आपके पास क्या है, देखो सोल्यूशन कहते हैं इवेल्युएट दिस फंक्शन. आपने इस फंक्शन का फाइंड करना है लिमिट. कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x की पावर m माइनस a की पावर m. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी के अंदर तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होता है n इंटू में a रेज टू पावर n माइनस 1. अब देखो आपके पास क्या है स्टूडेंट, न्यूमिनेटर के अंदर
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है और डिनोमिनेटर के अंदर एक्स की पावर एम और ए की पावर एम है। मतलब आपने फार्मूला में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में आपको एक्स माइनस ए भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस स्टेप के अंदर एक्स माइनस ए से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करता हूँ। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्रोसीज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और साथ ही साथ मैं लिमिट भी अलग अलग कर रहा हूँ, ऊपर वाली की लिमिट अलग कर दी, नीचे वाली लिमिट को मैंने अलग लिख दिया। तो ये एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये स्टेटमेंट बनेगी। अब देखो ये फार्मूला आपके पास बन गया कि लिमिट एक्स प्रोसीज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए किसके इक्वल होता है, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऊपर एन इंटू में ए की पावर एन माइनस वन। अब ये जो फॉर्म में एम के अंदर है तो इधर आ जाएगा एम इंटू में ए की पावर एम माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये n बाई एम तो आपके पास अलग हो जाएगा, इसको आप देखो बेस सेम है ए और ए, देखो ए और ए बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या होती है माइनस। तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर n माइनस वन माइनस एम माइनस वन। पावर देखो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दी, क्योंकि बेस सेम था, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या होती है माइनस। आप इसको सोल्व कर दोगे तो n बाई एम ए की पावर, अब इसकी बैक ओपन करोगे माइनस एम प्लस वन, ये वन से वन क्या हो जाएगा कैंसल। तो आपके पास जो स्टेटमेंट के अंदर आंसर बनेगा आपके पास क्या बनेगा, देखो n बाई एम ए की पावर n माइनस है, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 10। इस तरीके का जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, सेम इधर प्लस था शायद उसके अंदर जो मैंने करवाया था। अब देखिए आप लेके चलते हैं इस फंक्शन को कि हेयर लिमिट गिवन दिया हुआ है x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इधर वन का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाता हूँ, तो ये आपके पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन माइनस इधर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास बनेगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट मैंने साथ के साथ लगाया, तो नीचे भी क्या करेंगे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अब ऊपर में से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो मैं ये कॉमन लूंगा, तो आपके पास देखो क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ब्रैकेट में बचेगा इधर 1 माइनस इधर क्या बचेगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन में आपके पास क्या स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। आप लिमिट पुट कर दो 1, जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे 1 तो 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है बेटे, अब इक्वल टू ये बनेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इतना भी इसको आंसर लिख सकते हो, और इसका आगे अगर आपने सोल्व करना है तो रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास जो आपके पास कंडीशन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। आप इतना भी छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जांपल नंबर 10 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, बहुत इजी खत्म था ये भी जो आपने देखा मेरे साथ। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। देखो सुन इसका सोल्यूशन, देखो बेटे इसका सोल्यूशन कहता है, if the function f of x satisfies the limit x approaches to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, और आपने वैल्यूट करना है लिमिट x approaches to 1 f of x। तो स्टूडेंट इसको इस तरीके के सम को सोल्व करने का एक अलग तरीका होता है, तो देखो इसके अंदर स्टेप याद रखना है, इसको पूरी प्रॉपर तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो कैसे करना है, तो आपको गिवन दिया हुआ है हेयर कि लिमिट x approaches to 1 f of x minus 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई। ठीक है सुन, आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 कि f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन ये जो नीचे वाली टर्म है ये अप्रोच करती होगी जीरो को,
एज एक्स अप्रोचेस टू 1। अगर मैं इसके अंदर 1 लिमिट पुट करता हूं तो ये किसको अप्रोच करेगा, वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा, मतलब इसकी वैल्यू को हम 0 लेके चलेंगे। ठीक है, अगर ये 0 को अप्रोच करता है तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन होगा वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। लिख दूंगा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू 1। जब मतलब एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर ये वाला फंक्शन भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। ये हम लेके चलते हैं। इस वाले फंक्शन को आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि अपने को कोई आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। जब आपके पास कोई फंक्शन गिवन ना हो तो हम इसको इसी तरीके से करके चलेंगे कि अगर ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, मतलब एज एक्स अप्रोचेस टू 1, मतलब 1 पुट करने पर ये फंक्शन 0 पुट करेगा। तो इसी तरीके से जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन होगा वो भी अप्रोचेस करेगा 0 को एज एक्स अप्रोचेस टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर लेट कर लिया कि मैंने ये जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। तो मान लिया आपने कि ये वाला जो फंक्शन 0 को अप्रोच करता है, तो देयरफॉर तो आपके पास क्या बनेगा कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है बेटे, ये स्टेप को आप ध्यान रखना है कि इसी को इसी तरीके से सोल्व करना है, तभी आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब देखो, अब इसकी लिमिट्स को आप अलग अलग करोगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2। अब देखो लिमिट ये जो किस पे लग रही है, एक्स पे, इधर फंक्शन के अंदर 2 है तो आपके पास सिर्फ ओनली फॉर 2 बचेगा। तो ये जो माइनस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने इस फंक्शन को सोल्व करना है। एक बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, आपको देख लीजिए। आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ था, कीप द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सैटिस्फाई दिस फंक्शन इज इक्वल टू पाई। इवेल्युएट करना था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये फंक्शन लेके चला। तो अब देखो ये जो फंक्शन है आपके पास, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये अप्रोच कर रहा है 0 को। 0 को कब अप्रोच करेगा, जब x की वैल्यू आप पुट करोगे 1 पुट करोगे, मतलब एज x अप्रोचेस टू 1 तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अगर ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 को अप्रोच करता है तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। क्या वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू को 1 पुट करने पर। अगर ये फंक्शन 0 को अप्रोच करता है तो मैंने लेके चला कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x माइनस 2, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लेके चलते हैं तब इसकी लिमिट को सोल्व करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये आपने फाइंड करना था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जांपल नंबर 11 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब मैं आपको नई टाइप करा रहा हूं लिमिट्स की। अब देखो, अभी तक आपने इसे क्या किया था कि लिमिट्स को सोल्व किया था फार्मूला के अकॉर्डिंग, और आपने फैक्टराइज मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, और एलिमिनेशन मेथड का बोल रहा हूं, या रैशनलाइज मेथड किया, और एल हॉस्पिटल रूल से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया। ओके बेटे, अब मैं आपको करा रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट कैसे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स को। एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट्स। ठीक है बेटे, एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखो बेटे, क्या ये जो लिमिट्स हैं वो कंटिन्यू है या नहीं है। आप इसको लिख सकते हो, कंटिन्यूस जो फंक्शन आपको गिवन दिया होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है बेटे, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस को फंक्शन को हम एग्जिस्टेंस ही बोल सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा। मान लीजिए आपको कोई ना कोई फंक्शन आपको गिवन दिया होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है 2x। ठीक है बेटे, आपने फंक्शन चेक करना है लिमिट x अप्रोचेस टू, मान लीजिए 2 पे करना है। ठीक है बेटे, तब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस फंक्शन पे आप चेक कर रहे हो f ऑफ 2, इन तीनों वैल्यू को आपने सोल्व करना है। ठीक है बेटे, अगर ये तीनों का वैल्यू का जो आंसर होगा अगर इक्वल आता है, पहले तो आपने सबसे पहले करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को आपने निकालना है। अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तब आप ये थर्ड वैल्यू आप फाइंड करोगे। अगर ये भी वैल्यू जो है इस दोनों के इक्वल आ जाती है तो जो फंक्शन होता है
कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, या इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आती है तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरीके से निकालते हैं, देखो ये आपके पास मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटे, आपने लिमिट चेक करनी है 2 पर। तो देखो मैंने मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये वाला 2 पॉइंट है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म होगी वो छोटी टर्म होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू, और इधर क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू होगी। आपके पास 3 फंक्शन होते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव वैल्यू होती है, जिस फंक्शन पे चेक करना है तो वो आप फंक्शन लेके चलोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पे चेक कर रहे हो तो 2 की पावर माइनस, क्योंकि नेगेटिव है तो 2 की पावर माइनस, और फंक्शन जो होगा यहाँ पे होगा उसको आप लेके चलोगे। इसी तरीके राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पे चेक कर रहे हो, और इधर राइट हैंड साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव, तो इधर 2 पॉजिटिव लिखोगे और फंक्शन लेके चलोगे एफ ऑफ एक्स। और इक्वल वाले में सीधी लिमिट पुट करोगे एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है बेटे। अब इन तीनों की वैल्यू को किस तरीके से सोल्व करते हैं मैं आपको बाई एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। आप देखो यही एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आपको गिवन दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और 2x फंक्शन आप लेके चला 2x। जब भी आपके पास इस तरीके से फंक्शन हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं साइड पे लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस है तो 2 माइनस एच, और h किसको अप्रोच कराओगे, 0 को, x की वैल्यू वो लेट कर लोगे जो यहाँ पे दिया होगा उसको लेट कर लेंगे, 2 माइनस है तो 2 माइनस एच, अगर -1 होता इधर तो मान लो x अप्रोच करता -1 को तो -1 माइनस एच आया था, जो लिमिट्स होगी वो यहाँ पे लेट करना है, और h को अप्रोच करा दोगे 0 को, तो मतलब ये जो लिमिट बनेगी h अप्रोचेस टू 0 और x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 माइनस एच। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट के अंदर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास ये है 2x, इधर आप क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू, इधर 2 पॉजिटिव है तो इधर 2 प्लस एच, और h हमेशा किसको अप्रोच कराओगे, 0 को, तो इधर x की जगह पे h प्लस 0 पुट करा दो, तो 2 इंटू में 2 प्लस एच, लिमिट आपके पास क्या आएगी, h अप्रोचेस टू 0, तो 0 पुट कर दो इसमें, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। अब एक फंक्शन भी निकाल लो इक्वल वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है 2x। अब इसमें लिमिट सीधी पुट कर दोगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। देखो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तीनों क्या हो गए, फंक्शन इक्वल हो गए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इधर थोड़ा सा आपके पास बीड़ा बीड़ा हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल प्रॉपर तरीके से करवाता हूं, तो आइए देखिए एग्जांपल कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लेनी है, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव लेके चलेंगे, और फंक्शन के अंदर इक्वल वाले के अंदर सीधा लेके चलेंगे लिमिट्स। ओके बेटे, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, आपको मान लो फंक्शन दिया हुआ है, कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे चेक करना आपने फंक्शन। देखो आपको किस तरीके से दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए हुए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन कब लेना आपने, जब x लेस देन 1 हो और जब x इक्वल टू 1 हो, और ये फंक्शन कब लोगे, ये वाला, जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। देखो बेटे लेस देन वाला फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है, ग्रेटर देन वाला फंक्शन जो होता है वो राइट हैंड लिमिट वाला होता है, और इक्वल वाला जो जिसके ऊपर लगा होगा वो फंक्शन इक्वल वाले में लेके चलेंगे। ठीक है बेटे, आपके पास 3 फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। देखो बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से समझना, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, किस पे चेक करना है, 1 पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। अब इधर फंक्शन कौन सा लोगे, 1 नेगेटिव लोगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 पे चेक करना है, ऊपर माइनस लगा देना है। अब देखो 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 1, x लेस देन 1 का मतलब क्या है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है, 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से छोटी वैल्यू, तो इसका मतलब आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है आपके पास, x स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था जब आपने क्या करना हो, इस तरीके से लिखा हो तो पुट करेंगे x इक्वल टू 1 माइनस है तो x इक्वल टू 1 माइनस एच, और h अप्रोच कराओगे हमेशा 0 को, तो अब ये बनेगा लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस एच, तो ये बनेगा 1 माइनस एच का स्क्वायर और ये माइनस का 1 ऐसा का ऐसी। अब इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। ओके बेटे, अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 नेगेटिव लिया था, राइट हैंड लिमिट में 1 पॉजिटिव लेंगे f ऑफ x। आप देखो 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है बेटे आपके पास x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास ये है, तो हम ये लेके चलेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसी सेम तरीके से पुट करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस है तो 1 प्लस h, और h किसको अप्रोच कराना है 0 को। अब आपके पास क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस आपके पास क्या है x स्क्वायर, तो बनेगा माइनस 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटे, तो आपके पास देखो क्या बनेगा लिमिट, अब लिमिट पुट करा दो h वैल्यू 0, तो बनेगा माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस 1 माइनस 1, माइनस x का स्क्वायर था तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1, तो माइनस 1 आपके पास क्या आ गया माइनस का 2। अब देखिए इधर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आई है 0 आई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0 आई है, तो दोनों फंक्शन क्या हो गए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे, सर माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता? बेटे ये माइनस का स्क्वायर नहीं है ना, सिर्फ 1 का स्क्वायर है, ये माइनस तो बाहर था, माइनस बाहर था ना। आप चेक करो माइनस एक्स स्क्वायर था तो सिर्फ एक्स का स्क्वायर था, माइनस का स्क्वायर नहीं था वो ना, वो क्लियर हो गया। यस तो ये माइनस वन कितना होगा आपके पास माइनस का 2। ठीक है बेटे, तो आप लिख दोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है माइनस 2 आई है, तो दोनों के आपके नॉट इक्वल, तो तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो लिख दोगे यहाँ पे देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, या लिख दोगे जो ये फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 12 की लिमिट फाइंड करनी थी आपने x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, और लिमिट्स आपको इस तरीके से गिवन दिया हो कि x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, तो हमने हमेशा क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल वाला फंक्शन। इक्वल वाली फंक्शन तब निकालोगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए। अगर मान लो ये दोनों इक्वल आते हैं फंक्शन, तो इक्वल के लिए देखो ये फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस 1, जब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 तो आके आता है 0। ठीक है बेटे, तब तीनों इक्वल होते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इक्वल आया था 0 के इक्वल आया था। ठीक है बेटे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 13। देखो सुन, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। देखो सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x, अब इवैल्यूएट करना है x अप्रोचेस टू 0 पे। फंक्शन आपको देखो कैसे दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। अब बेटे इधर फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जो आप f ऑफ x का फंक्शन लोगे दोनों के अंदर वो सेम लोगे, ये वाला x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट में सेम फंक्शन आएगा। ठीक है बेटे, तो दोनों को मैं सेम फंक्शन का यही फंक्शन लेके चलोगे, बट इक्वल के लिए आपको सीधी वैल्यू की बंदी हुई है 0 के इक्वल है, मतलब f ऑफ 0 पुट करते हो तो किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे चेक करना है तो 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे 0 नेगेटिव f ऑफ x, f ऑफ x फंक्शन क्या है ये वाला यही लेके चलेंगे, तो लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव mod of x by x। अब देखो स्टूडेंट, अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से सोल्व करते हैं लिमिट के अंदर, आप ध्यान से देखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लिमिट्स को हम क्या करेंगे, मोड को हम क्या करेंगे, माइनस में खोलेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट होगा तो इस फंक्शन को हम पॉजिटिव में खोलेंगे। एक तो ये तरीका है, या आप इसको पहले h की वैल्यू पुट कर लो। अगर मैं पुट कर देता हूं कि पुट x इक्वल टू 0 माइनस है तो x इक्वल टू 0 माइनस h, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव नहीं आएगा, ये बनेगा x अप्रोचेस टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। आप फंक्शन देखो, मोड ऑफ 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h। अब देखो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मोड ऑफ माइनस h बाई माइनस h। तो आपके पास देखो ये मोड ऑफ माइनस h की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, h अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस का 1। लिमिट h पे लग रही है, फंक्शन के अंदर h खत्म हो गया तो आंसर आ गया आपके पास माइनस का 1। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर आप h की वैल्यू पुट नहीं करते हो इसके अंदर, ठीक है बेटे, अगर आप h की वैल्यू नहीं पुट करते हो तो मॉडुलस फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस में खोलते हैं और राइट हैंड लिमिट को पॉजिटिव में खोलते हैं। अगर मैं इसका एक दूसरा तरीका करा रहा हूं, अगर आप सीधी वैल्यू पुट करते हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मॉडुलस फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस में खोलते हैं तो माइनस का x अपॉन में x, ये x से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। लिमिट x पे लग रही है तो आंसर आपके पास x खत्म हो गया तो आपके पास सीधे वैल्यू आ जाएगी -1। एक तरीका ये है, ठीक है बेटे। मॉडुलस फंक्शन के अंदर मोड जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर माइनस में खोलता है और राइट हैंड लिमिट में प्लस में खोलता है, और इस तरह आपने सिंपल तरीके से सोल्व करना है जैसे आप सोल्व करते होते हो, ठीक है बेटे। आप देखो राइट हैंड लिमिट में भी सेम फंक्शन लेके चलेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, सेम फंक्शन मोड ऑफ x बाई x। आप इधर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h बाई 0 प्लस h। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h बाई h, h का जो कैंसिल तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस मीन्स जो फंक्शन होगा डज नॉट एक्सीड। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, डज नॉट एग्जिस्ट। या आप इसको लिख सकते हो कि फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है बेटे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को चेक करना। इधर तो सिर्फ इवैल्यूएट लिखा हुआ था, आपसे क्वेश्चन के अंदर भी सिर्फ सोचता है कि फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन, कि ये f ऑफ x जो फंक्शन है इसका एग्जिस्टेंस बताओ। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपने बताना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन, ठीक है बेटे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 13 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। मॉडुलस फंक्शन को आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर माइनस में खोलोगे और राइट हैंड लिमिट के अंदर प्लस में लोगे। ऐसा करने से क्या होगा, लिमिट्स जो होगी आपके पास क्या अलग आएगी और फंक्शन को होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, और इसको आप एच लेट करके भी इसको कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये था एग्जाम्पल नंबर 13 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। तो आपने मेरे साथ डिस्कस किया आज डिस्टेंस किस तरीके से चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, कल इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके मेन एग्जांपल करने वाले हैं जो पेपर्स के अंदर 4 मार्क्स के अंदर आपके पास आता है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?